हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है आंसर राइटिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हाईलाइट द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और हमें कोई रिफॉर्म्स नहीं टच करना है, ठीक है। हमें है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ही इसमें देखना है। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक ड्यूरिंग हिज टेन्योर्स एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो चार्टर एक्ट 1833 में जब आया था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो उस टाइम में चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे ऑफ इंडिया जो है वो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ही, इसको जान लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसके द्वारा किए गए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, उसको हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी लिखा है, जो मैं अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसका जो टेन्योर था, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना चीज़ लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि 1825 से 1835, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया था इसने, फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर सोशल एंड यूनिवर्सल पॉलिसी, इसको हम इंट्रोडक्शन यूज करेंगे। और जो इसमें क्या कह रहा है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या की, पहले तो एवोल्यूशन ऑफ किया, फिर सेपरेशन ऑफ, ठीक है। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से लिखा नहीं जाता है, बट मैं बताने के लिए लिख दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखा जा रहा है। तो वैसे मैं इंट्रोडक्शन लिख दूँ, ये गलत चीज़ है, नहीं लिखना चाहिए, सीधा से शुरू कर देना चाहिए। तो मैं इंट्रोडक्शन भी लिख दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि लॉर्ड, देखिए आप लोग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम, कब से कब तक यहाँ लिखा है कि 1825 से 1835। तो उसके तरह ही डिड लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेशन फॉर एंड laid the foundation for future social and judicial. 5. He did lots of reform in Indian administrative for and laid the foundation for future social judicial policies. Okay, तो अभी 150 वर्ड का है, तो वर्ड है, तो एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद ही थोड़ा हम लिखते हैं क्या है। तो लिखो इसमें चलेंगे। हाँ, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम इसको, ये सब चीज़ को हाईलाइट भी कर दिया जाता है थोड़ा फ्यूचर सोशल, ये सारी चीज़ें, जिससे थोड़ा हेल्प हो जाए एग्जाम को। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन द reign of William Bentinck, Bengal faced lots of cases of sati. Bentinck Bentinck banned this system by a regulation with with some important Indian reformers like राजा राम मोहन रॉय। बस इतना होगा। सेकंड पॉइंट हम लोग प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये हमारा प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का है 1835। इन द reign of Bentinck Macaulay net introduced for English education in India. Okay, in 1835 to improve the condition of Indians in literacy. ये थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो जाएगा बेंटिक abolished the four circuit courts and introduce two types of judicial system. फर्स्ट ही हमारा है सदर दीवानी एंड सेकंड हमारा है सदर निजामत। ये आई थिंक 150 वर्ड हो ही गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंक्लूजन लेते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन ले जा रहा हूँ। क्या है कंक्लूजन कि लॉर्ड विलियम
being peak, not implementing into modern British Indian administration, tradition and promoted. His tenure is is called as a age of reforms. तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, ये सारी चीज़ें हमने ये लिखा। तो ऐसे मैंने राइटिंग की है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।